पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को। पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहां पर विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव वहां पर हो चुके हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालात पे कोई समझौता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। उसमें उसके पीछे हो सकता है कि रिजर्वेशन कुछ फॉरेन प्लेयर्स की हो, जो कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, उनको भी आपने मुतमईन करना है तो वो आएंगे। भाई सिकंदर अगर रजा आ गया है तो इसका मतलब क्रिकेट के दुश्मन कोई ऐसी कार्रवाई भी कर सकते हैं ना, क्रिकेट के और पाकिस्तान के दुश्मन। बहुत 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 आपको पहले माजी में देख चुके हैं आप, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो चुका है। पाकिस्तान को वो जो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही तरीकेकार अपनाना पड़ेगा। उसके बाद खिलाड़ी भी यही कहेंगे कि भैया जान है तो जान है, जान है, और ऑब्वियसली जिसको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो साफ सीधा पीएसएल को बिना कोई सेकंड थॉट के वो पीएसएल को छोड़कर सीधा आईपीएल में फीचर करने आ रहे हैं। फिर आप ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं कर रहे, वो तराने बने थे, वो जाहिर है वो इसके जो आपका एक तराना बनता है हर साल नए पीएसएल के लिए, वो कहाँ गूंजेगा, वो बना बनाया रह गया, वो सारे फंक्शंस जो आपने करने थे वो भी रह गए। तो ये चीजें हाइट में तो प्रॉब्लम आती है। अगर एक ऐसा चेयरमैन है जिसको ब्रीफ करना पड़ता है कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, मीडिया इस पे खबर चलाएगा, तो फिर उनको चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए। तो मीडियोकर माइंडसेट बिहाइंड द सीन्स लोगों का है और उसकी झलक आपको पूरे क्रिकेट बोर्ड में नजर आती है। दोबारा उस पॉइंट की तरफ मैं जाता हूं, क्या पाकिस्तान सुपर लीग को ये प्रीटेंड नहीं करना चाहिए था कि ईरान और अमेरिका के हालात मजीद खराब हो सकते हैं, या पेट्रोल की शॉर्टेज के बारे में हम कितने दिनों से सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है जब ईरान अमेरिका की ये जंग शुरू हुई थी, एक खबर जो रोज चलती थी वो पेट्रोल की चलती थी। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है, आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गई है कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और एक दो और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में जब एक देश जिसने खुद दहशतगर्दों को पाला पोसा बड़ा किया, वो दहशतगर्द अब उसी के खिलाफ हो गए हैं और वो दहशतगर्द खुलेआम धमकी दे रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों को कि अगर विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। A group called the Tehreek-e-Taliban Pakistan, or TTP for short, have basically issued a threat to any foreign players coming to Pakistan, saying that their safety cannot be guaranteed and that the fact that cricket is going on at a time when there is so much atrocities going on against their people is in itself a massive shame. यार इससे अच्छा है पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, पीएसएल को कैंसिल कर दो। क्या हो रहा है ये? पीएसएल को 1-1.5 महीने के लिए कैंसिल कर दो और मेहरबानी करके आईपीएल के साथ एक ही विंडो में पीएसएल मत कर। पीएसएल शुरू भी नहीं हो पाई है कि उससे पहले ही इस लीग पर खतरा मंडराने लगा है। खतरा ऐसा है दोस्तों कि आप खुद सोचिए, किसी देश में कोई विदेशी खिलाड़ी लीग खेलने जा रहा है, अब उसको कितने भी पैसे मिल रहे हो, 20,000 25,000 जो भी मिल रहे हो, चलो वो उसकी अपनी है, लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर हो चुके हैं तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे हालात में जब एक देश जिसने खुद दहशतगर्दों को पाला पोसा बड़ा किया, वो दहशतगर्द अब उसी के खिलाफ हो गए हैं और वो दहशतगर्द खुलेआम धमकी दे रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों को कि अगर विदेशी खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी अनसेफ कंट्री है, जहाँ पे कि फॉरेन प्लेयर्स को, फॉरेन नेशनल्स को खुलेआम धमकी दी जा रही है। और इसी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल कर दिया गया। वो बिहाइंड द क्लोज गेट्स हो रही है कि कहीं कोई आ गया है ना भाई साहब, समझ सकते हो आप, आत्मघाती जो होता है वो आ गया और उसने उड़ा दिया तो फिर कौन किसका क्या पकड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा भाई, जब स्टेडियम ही उड़ा देंगे वो सारे के सारे बंदे। तो इसकी वजह से ही ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स होंगे, कोई फैंस को उसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। ये फ्यूल की बातें सब बकवास है भैया, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि फ्यूल की कमी हो रही है, सिलेंडर नहीं भरा हुआ, पेट्रोल में नहीं है, डीजल नहीं है, सब बकवास बातें हैं। असल बात ये है कि यहाँ पर इनको एक ईमेल मिला हुआ है जिस ईमेल में क्लियर कट कहा गया है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।
और जो संगठन ने धमकी दी है उसका साफ तौर पर कहना है कि भैया हमारी बात को पूरी तरीके से सीरियसली लिया जाए, हल्के में मत लेना, है ना, वरना अंजाम जो है वो भुगतना पड़ सकता है। इसके खौफ से, इसके डर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारे के सारे स्टेप लिए हैं कि फैंस की एंट्री बंद करा दी है स्टेडियम के अंदर। जो उन्होंने टिकट खरीदा था 25 रुपये का, वो वापस करने का फैसला कर लिया है। साथ ही साथ 2 वेन्यूज़ को सिलेक्ट किया, लाहौर और कराची के वेन्यूज़ को, कि सारे मैचेस जो है यहीं कंडक्ट कराए जाएंगे, और बहाना मार दिया कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से ये हो रहा है। असल बात यह है कि डरे हुए हैं, बजाय कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती, जिसने ईमेल भेजा उसकी खोजबीन की जाती, नहीं, इन्होंने भैया दर्शकों को ही हटा दिया। जिन दर्शकों की वजह से क्रिकेट चल रहा है उन दर्शकों को ही इन्होंने बैन कर दिया, और दर्शक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं। अब ये कोई कोरोना, कोई पैराडामिक वाला तो एरिया है नहीं, या कोई ऐसा फेज तो चल नहीं रहा है कि कोरोना हो गया हो, कोई बड़ी महामारी फैल गई हो, नहीं, कोई भी महामारी नहीं फैली है। उसके बावजूद भी ये फैसला जो इन्होंने लिया है, ये डर की वजह से लिया है, खौफ की वजह से लिया है। आधा डर इनको अफगानिस्तान का है, आधा डर उन आतंकवादी संगठनों का है जिन्होंने इनको धमकी दे रखी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है, जहाँ पे कि फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं, रोज़ उनकी खबर आ रही है कि भैया फॉरेन क्रिकेटर्स जो हैं वहाँ से निकल रहे हैं PSL से और IPL को ज्वाइन कर रहे हैं। एक वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा गाइस, जिसमें ये धुरंधर मूवी का इनके अंदर इतना खौफ हो गया है कि कोई रिक्शे में लेटा हुआ है, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं कि कहीं एजेंट तो नहीं है, कहीं लियारी पे कब्जा तो नहीं कर लेंगे, कहीं लियारी के जरिए जो कराची का रास्ता जाता है उस पर कब्जा तो नहीं कर लेंगे। अगर एक ऐसा चेयरमैन है जिसको ब्रीफ करना पड़ता है कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, मीडिया इस पे खबर चलाएगा, तो फिर उनको चेयरमैन ही नहीं होना चाहिए। तो मीडियोकर माइंडसेट बिहाइंड द सीन्स लोगों का है, और उसकी झलक आपको पूरे क्रिकेट बोर्ड में नजर आती है। दोबारा उस पॉइंट की तरफ मैं जाता हूं, क्या पाकिस्तान सुपर लीग को ये प्रीटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था कि ईरान और अमेरिका के हालात मजीद खराब हो सकते हैं, या पेट्रोल की शॉर्टेज के बारे में हम कितने दिनों से सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है जब ईरान अमेरिका की ये जंग शुरू हुई थी, एक खबर जो रोज चलती थी वो पेट्रोल की चलती थी कि बस पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने वाली हैं, और फिर आखिर में वो गई ऊपर। आप ऑन द अदर साइड अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात देखें, क्या इनको पहले नहीं पता था कि ये हालात मजीद खराब हो सकते हैं? अब थोड़ा टेक्निकली इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पाकिस्तान ने ना इस टाइम अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई हुई है, और अफगानिस्तान को कोई मौका नहीं दिया अभी तक पाकिस्तान ने, या अफगानिस्तान कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है। और अफगानिस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट क्या दिख सकता है? पाकिस्तान सुपर लीग। तो उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग को 2 शहरों तक महदूद कर दिया गया, क्राउड को मना कर दिया गया, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को अगर वो कोई ड्रोन भेजते हैं, जो इवन अगर स्टेडियम के बाहर ही गिर जाए ड्रोन, तो खबर तो चल जाएगी ना, सारी दुनिया में एक इमेज चला जाएगा। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग ने फैसला किया लास्ट मोमेंट पे कि नहीं यार, हम सिर्फ 2 शहरों में आते हैं और क्राउड को मना कर देते हैं, क्योंकि फर्क उससे कोई ना पड़ता। वैसे भी गेट मनी कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कभी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। पाकिस्तान में गेट मनी के ऊपर फैसले नहीं होते। वैसे भी मुझे बताएं, लाहौर के अलावा कितने स्टेडियम हैं आपके जो फुल हो जाते हैं, और लाहौर भी तकरीबन हर मैच में फुल नहीं होता। तो गेट मनी तो क्रिकेट बोर्ड के लिए भाई कभी इंपॉर्टेंट थी नहीं, इसीलिए उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। अब मैं आ जाता हूं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कल भी बताया था कि ये जो पाक अफगान हालात हैं, दिस इज सीरियस। इसको कोई मजाक ना ले। वो हमारे पाकिस्तान में बच्चे हैं ना, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को शर्म आनी चाहिए, क्राउड के बगैर कैसे PSL हो सकती है। देखो, दे हैव देयर लॉजिक कि यार वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, कुछ अल्लाह ना करे कोई मसला ना बन जाए, क्राउड को रोक देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने आखिरी मोमेंट पे ये फैसला क्यों किया? आपने इसको प्री टाइम क्यों नहीं किया? आपने 20-22 दिन पहले एक बेहतर स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाई? अगर आज थोड़ी सी एक ऑप्शन मौजूद थी ना कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो वो नहीं हो सकता था, क्योंकि जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फॉरेन प्लेयर्स जहाज में बैठे हुए थे, वो रास्ते में थे, उनकी टिकट्स ऑब्वियसली डेट्स चेंज नहीं हो सकती थी क्योंकि वो फ्लाइट्स अपनी ले चुके थे। तो आपको अच्छा खासा लाखों डॉलर्स का नुकसान वहां पे बर्दाश्त करना पड़ना था। आपने होटल्स रिजर्व कराए हुए थे। लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक नाइटमेयर होता अगर आप ये कल फैसला कर लेते।
तो मेरा सवाल ये है कि ये फैसला फिर आपने पहले क्यों नहीं किया? तालिबान ने यहाँ पर पाकिस्तान को सीधे तौर पर यह धमकी दी है कि PSL 2026 आप मत ही कराओ, और यहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स को भी तालिबान ने धमकी दी है कि अगर आप पाकिस्तान में आकर PSL खेलना चाहते हैं और अगर आप खेलेंगे और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन प्लेयर खुद होंगे, क्योंकि यहाँ पर PSL शुरू होने से पहले तालिबान ने खुली धमकी और ओपन चैलेंज दिया है पाकिस्तान को और बोला है कि अगर आपको PSL करानी है तो फिर आप देख लेना हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है अफ़गान और पाक के बीच अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर वॉर हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से काबुल में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अफ़गानिस्तान के लगभग 500 के करीब लोग मारे गए थे, जिसके बाद से तालिबान अफ़गानिस्तान पूरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा थे और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। ट्विटर पर जाकर, एक्स पर जाकर उन्होंने ट्वीट किए थे